मेरे पिताजी एक एग्जीक्यूटिव डिप्यूटी इंजीनियर थे। मुझे डॉक्टरी पढ़ाने की आशा रखते थे। मैं तभी 12वीं समाप्त कर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तैयार जब था, तब उस समय में प्रभु यीशु ने आश्चर्य रीति से मेरे पिता को बदल दिया। मेरे पिता ने जब मेरे लिए प्रार्थना की तब मैंने उद्धार पाया। मेरे उद्धार पाने के बाद में मैं क्या सोचता था वो नहीं, मेरे लिए प्रभु की मर्जी क्या है जानने पर तुम मेरे सेवक बनो करके पुकारा। 18 वर्ष के जवान सा बाइबल को पकड़ा तो तब तक बाइबल नहीं पढ़ा था। मुझे और मद्रास की गलियों में बाइबल ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे एक गली में जाकर गवाही दो करके बोलने पर, वचन नहीं गवाही दो करके बोलने पर उसके हाथ पैर सब कांप रहे थे। माइक कहां था? माइक तो था ही नहीं तब। मेरे बगल में जो बाइबल के विद्यार्थी थे वो तू कैसा सेवक बनेगा, तू कैसा पासवान बनेगा करके मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन धीरे धीरे से परमेश्वर की बातों को आज्ञा पालन करके मैंने अपने आप को कुचलवा लिया। मेरे अहंकार को छोड़कर, मेरी जवानी की इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर के घर में 10 बरस से परमेश्वर के घर में नौकर के समान कलीसिया में काम करके, कलीसिया को धोकर, कलीसिया में जो पेड़ थे उसको पानी डालकर, कलीसिया में जो यंत्र थे उन सभी को ठीक करके, सही करके मेरी जवानी के समय में मुझे झुका दिया प्रभु ने। इसीलिए आज तक मैं जवानी की ताकत को पाया हुआ हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया हुआ हूं। पाप के लिए नहीं इस्तेमाल किया मेरी जवानी को, दुनिया के लिए नहीं खर्च किया मैंने अपनी जवानी को। आज के दिन अब और 3 महीने बाइबल की क्लास करके अगले पल पासवान बन जाऊंगा करके सोचते रहते हैं। क्यों जी? तुरंत ही BTH करे तो बैचलर ऑफ थियोलॉजी। असल में थियोलॉजी करने वाले परमेश्वर की सेवकाई में काम नहीं आते। थियोलॉजी मतलब सब कुछ किताबी ज्ञान है, वो अनुभव से नहीं है वो। मैं कई सारे बाइबल विद्यार्थियों से कहता रहता हूं, आप सच में बाइबल विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आप कक्षा में बाइबल के बारे में सीखने वाले विषयों को छोड़ घुटनों पर परमेश्वर की उपस्थिति में सीखिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छे वचन देता था। उस व्यक्ति को देखकर, सर जी आप कौन से बाइबल पाठशाला में पढ़ते हो जी, इतने अच्छे वचनों को बोल रहे हो। उतना ही नहीं, आपके वचनों को सुनकर लोग बदल रहे हैं, उद्धार को पा रहे हैं। कौन सी बाइबल स्कूल करके पूछे तो वो लड़का पूछने वाले को घर ले जाकर एक कोना दिखाया। उस कोने में एक चटाई थी। उस चटाई पे 2 निशान जैसे थे, 2-3 बाइबल रखे हुए थे। कहाँ है आपका बाइबल कॉलेज पूछने पर, यहां पर घुटनों पर मैंने बाइबल को पढ़ा है। परमेश्वर की सेवा करने की सोचने वालों, आपने महान विषय को चुना है, एक महान विषय को कीजिए। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाला परमेश्वर की सेवा ही करनी चाहिए। परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर की आज्ञा ही माननी चाहिए। परमेश्वर जो बोलता है वो करना चाहिए। एक सेवक को वो करना चाहिए। एक सेवक को जब हम घर पे रखते हैं तो बाजार को जा कहने पर बाजार को ही जाना चाहिए। बैंक जाकर पैसे जमा कर बोलने पर जमा ही करने चाहिए, निकाल कर नहीं लाने चाहिए। जो बोला गया है वही करना चाहिए। परमेश्वर का सेवा क्या करना चाहिए? जो बोला गया है वही करना चाहिए। चरवाहा सही न हो तो मसीही लोग सही न होंगे। इस्राएल के जन की रखवाली करने के लिए प्रभु ने चरवाहों को तैयार किया तो वो चरवाहे स्वार्थी हो गए। वो जिसकी रखवाली कर रहे हैं भेड़ के द्वारा आने वाले दूध को पी रहे हैं, भेड़ के द्वारा आने वाले लाभ की चाह रखते हैं, लेकिन भेड़ को खिला नहीं रहे हैं। भेड़ों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, भेड़ों को सही सीख नहीं देते हैं, भेड़ों को सामर्थी प्रभु के वचनों को नहीं बताते हैं। ऐसी सभाओं में भर भर कर आ रहे हैं जी।